किसान और सरकार के बीच 8वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को फिर से सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच चर्चा होनी है। इस बैठक से पहले कल किसान संगठन के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में किसान नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और आंदोलन को और धार देने के लिए प्लान तैयार करेंगे। वैसे सरकार को उम्मीद है कि अगली बैठक में किसान नेता समाधान के लिए कोई नया विकल्प जरूर लेकर आएंगे और कोई हल जरूर निकलेगा। मतलब पता तो चल गया ना 45 दिन बाद में कि सरकार ने 45 दिन बाद में ना करी। बैठक में कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ, खाली हमें बेवकूफ समझते हैं ये लोग। चर्चा होती रही लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। दिल्ली तो आने का देख जाते हैं ना, 26 जनवरी की दिया परेड नहीं देखनी, कहाँ को ट्रैक्टर जाएंगे वे जाएंगे, सर्वे भी तो करने हैं। कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। एक और बातचीत बेकार। तारीख पर तारीख वाली बातचीत में 15 जनवरी नई तारीख। इस एक तस्वीर में ही कल किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक का पूरा सार छिपा है। सरकार के साथ 8वीं औपचारिक बातचीत के दौरान एक किसान नेता के हाथ में एक कागज था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ इतना ही लिखा था, या मरेंगे या जीतेंगे। मतलब तभी साफ हो गया था कि किसान अपनी मांगों पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। की बैठक में कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ, खाली हमें बेवकूफ समझते हैं ये लोग और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ कहा ही नहीं, वही अमेंडमेंट पे आधे से ज्यादा लोग इस देश को वो इन कानूनों को ठीक मान रहे हैं, सारे राज्यों में ठीक मान रहे हैं। बस वही जो पिछली बात है वही फिर दोहरा रहे हैं। कोई भविष्य बातचीत का नहीं है, कुछ भी नहीं आगे बचा है। इनका एक तरह से साफ तौर पे इनकार है। सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा है उसका, सरकार उससे निश्चिंत है और सरकार एक तरह से ये हो गई है कि 20-50 किसानों को गोली मार के मार भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या क्या हुआ। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंत्रणा के लिए पहुंचे। बैठक 2 बजे तय थी, लेकिन करीब 2:30 बजे दोनों मंत्री विज्ञान भवन पहुंचे। करीब 3 बजे बैठक शुरू हुई। किसान संगठनों ने शुरू में ही अपनी मांग दोहराई और कहा कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की जाए। किसान संगठन प्रावधान को समझेंगे तो समाधान संभव है। किसानों ने कहा, सरकार कानून वापस ले, इसके अलावा और कुछ मंजूर नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया, कानून वापस लेने के अलावा कोई और विकल्प दिया जाए। इस पर किसानों ने कहा, कानून वापसी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सरकार ये कहे कि बिंदुवार बात कर लो, उस पर बात कर लेते हैं, संशोधन पे। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने क्या कहा? हमने कह दिया कि बिल वापसी पर बात करो। हाँ। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि संशोधन पर गए, इसी में गहमा गहमी में अपना वे उठ कर चले गए। मगर जाओ आज हम यही बैठे। हाँ, हम बाद में जाएंगे। आ रहा है केस झंडी पाटेगा बिल्कुल जब जाएंगे बाद में, और वो फिर हम अपना आगे कह दे के फिर बैठ लो। मगर फिर बैठो, बताओ कब बैठे? 15 तारीख में बैठ लो, 15 में बैठ लो। दिल्ली तो आने का देख जाते हैं ना, 26 जनवरी की दिया परेड नहीं देखनी, कहाँ को ट्रैक्टर जाएंगे वे जाएंगे, सर्वे भी तो करने हैं। बैठक के बाद बड़े किसान नेता दर्शन पाल ने एबीपी न्यूज से जो कहा, वो बैठक में दोनों पक्षों के बीच तल्खी का साफ इशारा कर रहा था।
एक इनफॉर्मल कमेटी बना ली जाए छोटी, जिसमें इस कानूनों के बारे में वो उसका कोई ऑफिशियल वो ना हो, कानूनों को डिस्कस किया जाए और डिस्कस करने के बाद अगर चीज़ ठीक लगे तो उसको मान्यता दी जाए। कोर्ट के बारे में बोला कि वैलिडिटी ऑफ दिस 3 एक्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए आप भी चलो, हम भी आते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में आके कोर्ट को कहा जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ा बना के उसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में डिसीजन करवाया जाए। डे टू डे हियरिंग के बाद फैसला जल्दी हो। दिस वाज प्रपोज्ड बाय देम। हम उसको अपना वकीलों से बात करके और हम अपनी बैठक करके इसके बारे में फाइनल फैसला करेंगे, हमें इसमें इंटरवीन करना है या नहीं करना। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान कुछ किसान नेताओं के बीच आपस में बहस भी हुई। सरकार के रुख से नाराज किसानों ने बैठक खत्म हुए बिना न रोटी खाएंगे न चाय पिएंगे का फैसला किया। ब्रेक के दौरान भी किसान नेताओं ने लंगर का खाना नहीं खाया, लेकिन बैठक के खत्म होने पर किसान नेता लंगर का खाना खाकर ही बैठक से बाहर निकले। उनके साथ नहीं हम बाहर आना चाहते। अच्छा, ना इसके पीछे संदेश क्या था? नहीं, लंच ब्रेक तो हमने बाद में लिए, निपटा के केस जब ही चलेंगे। बैठक खत्म होने के बाद आप लोगों ने खाना खाया? हाँ, फिर बीच में खाना आप लोगों ने क्यों नहीं खाया, वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज था उसका? नहीं, हम अपनी सलाह भी तो करनी थी वहाँ बैठ के। हाँ, और क्या है, आपको हमें भूख हड़ताल करनी थी। 15 की बैठक में आएंगे? 15 की मीटिंग में आएंगे। वैसे सरकार ने किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे पंजाब के किसानों को समझाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों की भावना समझती है। सरकार के लिए पंजाब हिंदुस्तान का कलेजा है, लेकिन कानून को पूरे देश के किसानों के लिए बनाया गया है। सरकार को पूरे देश के किसानों की चिंता है, लेकिन कृषि मंत्री की ये बातें भी किसानों को मनाने में कामयाब नहीं हुई। दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी फिर बैठक पर सहमति बनी। चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। किसानों और सरकार के बीच हर बातचीत फेल हो रही है। आंदोलन का समर्थन कर रहे नेता बस एक बात पर कायम है कि तीनों कानून रद्द हों, और सरकार के रुख से साफ है कि वो ऐसा करने को किसी भी हाल में तैयार नहीं। अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, ये कल होने वाली उनकी बैठक में तय होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।